हेलो गाइस, दिस इज देवांशी एंड वेलकम टू दिव्य दृष्टि। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दिस इज माय फोर्थ लेक्चर। जिसने अभी तक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर नहीं देखे, सो प्लीज वॉच माय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर ऑल्सो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता होगा कि बेस जो है वो बेस की प्रॉपर्टीज पता होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डेफिनेशन नहीं पता होगा दैट व्हाट इज बेस। ओके, सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी मैं। अ बेस इज अ कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखो किस में डिसॉल्व करा, वाटर के अंदर बेस को हमने डिसॉल्व करा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस OH आयन एज द निगेटिव। OH आयन कौन से होते हैं, पहले हमें ध्यान रखना है कि निगेटिव होते हैं। ओके, अब डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हो। सो बेस एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे ही हमने वाटर के अंदर डाला, इन एक्वस सॉल्यूशन डाला, तो वो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना, मतलब कि आयोनाइज होना स्टार्ट कर देगा। सो जैसे ही वो आयोनाइज स्टार्ट होएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन। ऑलवेज रिमेंबर करना है कि बेस क्या होता है, ऑलवेज प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अब समझ आ गया होगा कि बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन। सो जैसे ही तुम स्कूल में जाओगे तो कोई भी डेफिनेशन नहीं बताता कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा बेस क्या होता है। देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एसिड में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है H+ आयन, और बेस में क्या होता है, OH- के प्रोड्यूस होते हैं आयंस। ओके, मेजर डिफरेंस जो है वो यही है। अब आ जाते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। सो बेस जो है वो क्या होता है, मोस्टली बेस जो होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अब सोचोगे भाई ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। सो देखो ध्यान से समझना, ऑक्साइड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता होगा O होता है। हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये भी पता होगा OH होता है। मेटेलिक क्या होता है, मेटल होता है। मेटेलिक क्या होता है, मेटल होता है। सो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, देखो मेटल से बना हुआ है और ऑक्साइड से, मतलब कि इसमें एक मेटल होगा और इसमें क्या होगा, ऑक्साइड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम Na2O। Na2O किस किस चीज़ से बना हुआ है, मेटल, और ऑक्सीजन के उससे बन रहा है मॉलिक्यूल से। सो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सो समझ आ गया होगा कि बेस जो होता है किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, मेटेलिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। जो भी हमें नेचर में बेस मिलेगा वो मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड में मिलेगा। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देखने लगे। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड किस किस चीज़ से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। देखो याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। सो मेटल किससे बना हुआ है, मेटल से और हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है। मेटल क्या होता है, कोई भी मेटल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा हो गया NaOH। Na क्या है, मेटल, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है। सिंपली समझ आ गया होगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस जो है मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का ही होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्कलाई होते क्या है। बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है बेस पे ज़रूर आता है। सो एल्कलाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एल्कलाई क्या होते हैं, एल्कलाई आर द बेसिस जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। मतलब कि कोई भी हमने बेस लिया और उसके अंदर हमने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, जैसे ही वो सोल्यूबल होना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि OH आयन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा वाटर के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, एल्कलाई। मतलब कि एल्कलाई आर वाटर सोल्यूबल बेसिस, जो कि वाटर के अंदर क्या हो जाए, सोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब क्या होता है, डिसॉल्व हो जाए। ओके, सो ऑल एल्कलाई इज बेसिक हाइड्रोक्साइड। मीन्स क्या है, कोई भी एल्कलाई लेने लगे वो क्या होएगा, बेसिक हाइड्रोक्साइड, जो कि डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर।
वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा OH आयन। सो ऑल एल्कलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सेकेंड पॉइंट जो है समझ नहीं आया होगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऐसे कि ऑल एल्कलाई इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड जब डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करता है OH। सो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एल्कलाई का, वो है NaOH एंड KOH। सो ये क्या हो गया बेसिक हाइड्रोक्साइड, मीन्स इसमें क्या है हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी क्या है हाइड्रोक्साइड। सो इसलिए ऑल एल्कलाइज आर बेसिक हाइड्रोक्साइड। प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, देखो ठीक है, इसमें क्या कहा गया है ऑल द एल्कलाई आर बेसिक हाइड्रोक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस OH आयन। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया जो सॉल्यूबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूबल बेसिस जो होते हैं वाटर के अंदर उनको कहते हैं एल्कलाई, लेकिन जो इनसॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनको क्या कहते हैं उनको हम एल्कलाइज नहीं कहते। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल याद रख लेना। सो अब हम क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑल्दो एसिड की जो थी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस जो है वो सेकेंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वन इज वीक बेस। ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन में ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। सो हमने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या हमने भी यही सुना है कंसंट्रेटेड बेस ले लिया, फिर कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया या डाइल्यूट बेस ले लिया। सो कंफ्यूज हो जाता है डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस में डिफरेंस क्या है। चलो अब पढ़ेंगे हम। सो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पहला हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, सेकेंड क्या है हमारा वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं जो कि आयनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली, मतलब जैसे ही हमने किसी बीकर के अंदर बेस को डाला तो वो क्या स्टार्ट कर देगा आयोनाइज। आयोनाइज मतलब क्या होता है घुलना स्टार्ट कर देगा कंप्लीटली वो आयोनाइज हो जाएगा। देखो कंप्लीटली वर्ड इसमें याद रखना है क्योंकि अभी हम आगे वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंस जो है तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है और क्या प्रोड्यूस करेगा हाई अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करेगा OH आयंस। इसको ही हम क्या कह देंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे हमने देखो एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने क्या लिया NaOH की ड्रॉप्स डाल दी, NaOH। जैसे ही हमने NaOH डाला तो क्या स्टार्ट हो गया वो आयोनाइज कंप्लीटली होने स्टार्ट हो गया। क्या हो गया आयोनाइज, क्या हो गया आयोनाइज कंप्लीटली हो गया। तो इट मीन्स ये क्या करेगा हाई अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयन। ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में OH आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस। एग्जाम्पल देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हमारा NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो अब हम आ जाते हैं वीक बेस। वीक बेस क्या होता है, वीक बेस आर दोज बेसिस जो कि आयोनाइज होते हैं पार्शियली। मैंने अभी बताया था कि उसमें क्या हो रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड में आयोनाइज क्या हो रहे थे कंप्लीटली हो रहे थे, इसमें क्या हो रहे हैं आयोनाइज हो रहे हैं पार्शियली, मतलब कि थोड़ा बहुत ही वो आयोनाइज होगा इन एक्वस सॉल्यूशन और गिव लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, मतलब कि क्या करेगा लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन देगा। देखो हमने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर हमने क्या डाला वीक बेस डाल दिया। जैसे ही हमने वीक बेस डाला तो हमें क्या पता लगा ये आयनाइज क्या हुआ पार्शियली वर्ड याद रख लेना आयनाइज पार्शियली, और क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा OH आयंस जो है लेस प्रोड्यूस करेगा। उसमें क्या कर रहा था स्ट्रॉन्ग, देखो अभी हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस में OH आयंस जो थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे और क्या हो रहा था आयोनाइज कंप्लीटली हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो गया आयोनाइज कंप्लीटली। लेकिन वीक बेस में क्या होगा, वीक बेस में लेस अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस होएंगे
OH नेगेटिव आयन, और आयोनाइज क्या होगा, आयोनाइज पार्शियली। देखो वर्ड दोनों याद होगी होगी मेनली, पार्शियली क्या होएगा, आयोनाइज होएगा। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन। अब आ जाते हैं हम डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन पहले हमारा आ जाता है कंसंट्रेटेड बेसिस और दूसरा हमारा आ जाता है डाइल्यूट बेसिस। देखो डाइल्यूट बेसिस जो है लिखना भूल गई मैं, डाइल्यूट बेसिस। ओके, सो कंसंट्रेटेड बेसिस क्या होता है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ बेस होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। देखो लेट्स टेक, हमने ले लिया 40 ग्राम ऑफ NaOH, ये बेस हुआ, और हमने क्या ले लिया 10 ग्राम ऑफ क्या ले लिया हमने H2O। तो हाई अमाउंट ऑफ क्या हुआ हमारा, बेस हुआ, बेस क्या हो गया इसमें ज़्यादा हो गया, और वाटर क्या हुआ इसमें लेस हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, और जैसे ही हमने बीकर के अंदर मिक्स करा, बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया, तो वाटर क्या होगा इसमें लेस होएगा, और बेस क्या होएगा हमारा ज़्यादा होगा। सो इसको हम क्या कह देंगे, कंसंट्रेटेड बेस। आई होप सबको समझ आ गया होगा कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है, जिसमें बेस जो होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर क्या होता है, लेस होता है। अब दूसरा आ जाता है हमारा डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ बेस होता है इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो केमिस्ट्री के टर्म में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमेशा रिवाइज और लर्न रखना है। सो अब हम एग्जाम देखो, हमने क्या किया, हमने ले लिया 40 ग्राम ऑफ H2O ले लिया और 10 ग्राम ऑफ NaOH। वाटर क्या हो गया इसमें ज़्यादा हो गया, और NaOH मतलब बेस क्या हो गया इसमें लेस हो गया ना। जैसे ही हमने बीकर में डाला, मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, जिसमें कम क्या हुआ, कम हुआ हमारा बेस और ज़्यादा क्या हुआ हमारा H2O। इसको ही हम क्या कह देंगे, सॉल्यूशन को हम क्या कह देंगे, डाइल्यूट बेस। सो आई होप सबको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल and also comment me on comment section so that I can reply on your comments. Thanks for watching.